सच्ची श्रद्धा, देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ और धर्म में केवल ये वाक्य ने धर्म यानी जो भगवान ने व्याख्या की है वही धर्म। इन तीनों पे जिसकी श्रद्धा एक बार अडिग हो जाती है उसका मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। ये चीज बचपन में सुनी थी, अभी ये चीज पुनरावृत्ति करी। दूसरी चीज पाप पुण्य, ये तो सुना था कोई भी कर्म करते हैं पाप पुण्य होता है, पर पाप पुण्य दोनों ही वापस भोगने पड़ते हैं। तीसरी चीज यहाँ बताई गई वो है संभाव, यानी संभाव में रहो। पाप और पुण्य कुछ भी करोगे उसका फल अच्छा बुरा हो सकता है, आप देव बन सकते हो, इसलिए पाप से तो बचना ही है, लेकिन पुण्य करो, पर पुण्य से भी ज्यादा संभाव में। अगर आप संभाव में रहोगे तो ही आप मोक्ष के नजदीक जाएंगे, बाकी सब चीजें नगण्य हैं। उसके बाद में छोटी सी मैं 1974 में मनोज श्री जी का हमारे अपार्टमेंट में शिविर लगा था। उस समय धनराज जी चोपड़ा, किशन लाल जी चौरडिया और कृष्णचंद जी लाडा, यहाँ आने के बाद 12 साल से परिचय मालूम पड़ा। कैसे भी महेंद्र सागर जी की दीक्षा, कैसे भी विवेक सागर जी की दीक्षा, कैसे भी धनराज जी चोपड़ा की दीक्षा है। ये जो हमारे को चीजें बताएंगे किस ढंग से खड़े खड़े दीक्षा होगी, किस ढंग से उपजा से बाहर निकल के कोई गड़बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं और सीधी दीक्षा होगी। तो भाव बदलते, कोई समय नहीं बदलता है, कभी भी भाव बदल सकते हैं। 2000 में मनोज श्री जी वापस हमारे अहमदाबाद आए, तब से मैं खतरनाक संघ से जुड़ा हूँ। 23 साल हो गए मैं मतलब हर तरीके से हर चतुर्मास, चाहे कल्पा जी का हो, बाबू महाराज का हो, विनय कुशल जी का हो, हर चतुर्मास में हम लोग जुड़े हैं। ये चतुर्मास मेरे लिए कितने यादगार है, पर अब समय है उसको सुनने का, लिखने का नहीं। मैंने यही बोला भाई अभी तो जीवन में उतारने की बात है कि मैं 1%, 2%, 5% भी अगर अपने लाइफ में उतार सकता हूँ तो ये है मेरे चतुर्मास की, मतलब मेरे को फायदा है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी चीज संघ की ओर से, मेरी ओर से, साधु संतों के प्रति, संघ के प्रति, क्योंकि जो आदमी थोड़ा आगे रहता है गलतियां होनी स्वाभाविक है। मैं सबसे हाथ जोड़ के भिक्षा भी दुर्लभ करता हूँ कि कोई भी अवज्ञा मेरे द्वारा कहीं हुई हो तो भिक्षा भी दुर्लभ। एक बात और, इस बात हमको एक बार मालूम पड़ा, अभी तक हम बाड़मेर, सिवाना, सेंद्री, गोकसर इसको ही खतरनाक मानते थे, पर इस बार जो आचार्य परिवार पीयूष सागर का पालिका चातुर्मास जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के लोग आए मैंने कभी नहीं देखे। हमारे बाड़मेर के 35 घर खुले वाली, पर बाहर कभी ऐसा नहीं दिया कि भाई यहाँ आ रहे सीधे छत्तीसगढ़, एक ही नाम छत्तीसगढ़, गांव बाद में। मान लो ऐसा पूरा 5 महीने आज तक, कल नहीं आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ 5, 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी मतलब रोज के आए। और हमारे संघ को फायदा मिला कि हमको उनको सेवा कर, अपने संघ को, खतर के संघ को इस सेवा का बहुत बड़ा अवसर मिला। आगे भी अवसर मिलते रहे। इच्छा में हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष जय जय। सर जी, हमारे जो माता पिता है ना, वो हमारे पढ़ने की चिंता करते हैं, बेटा बड़ा हो, कमा, अच्छी जॉब कर, अच्छा बिजनेस कर। आप हमारी आत्मा की चिंता करते हो। जैसे आप हमारे आध्यात्मिक दादाजी हो, आप हमारे आध्यात्मिक पिताजी हो और आप हमारे आध्यात्मिक माताजी हो। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा ज्योति जी को, यहाँ पे बताइए और अपने भाव व्यक्त कीजिए। और सभी लोग समय की थोड़ा मर्यादा है तो 2 से 2.5-3 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करने की कोशिश करें, सबको सुनना बाकी है। जिनके जीवन का लक्ष्य ही आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग का बन चुका है, ऐसे परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज साहब को मेरी वंदना। प्रखर वाणी के प्रवक्ता, जन जन के हृदय में जीववाणी का बीज डालने वाले ऐसे परम पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी को महाराज साहब को मेरी वंदना। सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे श्री पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब को मेरी वंदना। संघ रत्न एवं शासन प्रभाविका श्री श्रीनाथ श्री जी महाराज आदि खाड़ा के चरणों में मेरी वंदना। कहते हैं कि अटक रहे हैं, लेकिन हम दरवाजे पे आकर भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यूं तो कई चातुर्मास हुए, कितनी बार प्रवचन भी सुना, व्रत पक्ष का नियम भी लिए, लेकिन यह चातुर्मास अद्भुत था। इस महाराज के पास जब भी जाते थे तो केवल आत्मा की ही बात करते थे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। तो अभी हम लोग घर पे भी रहते तो यही याद आता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये आत्मा के लिए नहीं है। हर कार्य में जड़ना, पानी का कुछ भी काम करो तो हर बात पे डर लगता है, पाप का भय लगता है, कहीं दुर्गति नहीं हो जाए। यह जन्म मिला है, फिर कहाँ मिलेगा हमको। ऐसे बार बार हमको महाराज की छवि याद आती है कि नहीं अब ये पाप नहीं करना।
बहुत कुछ बदलाव आया हमारे जीवन में। यह चातुर्मास हमें सदैव याद रहेगा। योगानुयोग से इतने बरस के बाद हमें ऐसे साधु मानसा का चातुर्मास मिला। अनंत पुण्यवानी थी तब ऐसे मानसा का योग मिला हमको, हम सदैव याद रखेंगे। और मानसा से विनती है कि हमको वापस जल्दी आना और बोध देने के लिए, क्योंकि अभी तो बीज बोया है, आगे पूरा वृक्ष तो बाकी है। तो हमको भी आपके साथ चलना है, ऐसी प्रेरणा देना, हम भी इस मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी हमारे मन की भावना है। और क्या बोले, अभी ज्यादा तो टाइम नहीं है, पर हर सहयोग के साथ वियोग जुड़ा है। कहते हैं कि दिन है वहाँ रात है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ उदय है वहाँ अस्त है, अर्थात जहाँ प्रवेश है वहाँ प्रस्थान भी है। यानी जहाँ आना है वहाँ जाना निश्चित निश्चित और निश्चित ही है। मैं 2 लाइन सिर्फ गीत के माध्यम से बोलूंगी शॉर्ट टाइम में। गुरु छोड़ के जाते हो, हमारा मन घबराता है। गुरु छोड़ के जाते हो, हमारा मन घबराता है। वापिस कब आओगे, जाना न सुहाता है। जिस दिन गुरु आए थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जिस दिन गुरु आए थे, खुशियाँ ही खुशियाँ है। अब तुम जाओगे, प्रवचन कौन सुनाएगा। स्वाध्याय की वो कक्षा बार बार याद आएगी। स्वाध्याय की वो कक्षा बार बार याद आएगी। अब कौन कहेगा हमको, ज्योति जी प्रवचन में आना, ज्योति जी स्वाध्याय में आना, आज क्यों नहीं आए, आज किस क्यों एब्सेंट लगी, ये सब कौन कहेगा हमें। बस हम आपको बात है। जय जय हर्ष, जय जय हर्ष। हमारे हिस्ट्री चिंता की है बस आपने। साहब जी, आपने जो इस बार कल्पसूत्र के माध्यम से भगवान महावीर का चरित्र बताया, उसमें आपने हमको एक बार तोता भी बना दिया था कि मार्शल का बिहार हो रहा है, उसके साथ हम तोते के स्वरूप में जा रहे हैं। और साहब जी, वो आपका जड़ और मटर वाला प्रवचन कि वंशा जी के यहाँ रहे थे और नरपत बेन आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ग्रोसरी लेने आने वाले। साहब जी, वो प्रवचन पूरी जिंदगी याद रहेगा। हाँ। अच्छा, इसी श्रृंखला में बुलाना चाहूंगा देवर सचिन धारीवाल साहब को, इधर पधारे और अपने भाव व्यक्त कीजिए। समय की मर्यादा का ध्यान रखें कृपया करके। चारों दादाओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पत्र विराजित चैतमा को मेरा सत वंदन। यहाँ सभी भाई बहने माताओं को मेरा जय जय। ये चौमासा जब पहले कौन है इसका चौमासा होगा, जब पता पड़ा कि विवेक सागर जी महाराज साहब इनका चौमासा हो रहा है, तो मुझे अति खुशी हुई, क्योंकि मेरे को जानकारी थी इनसे पहले इनका चौमासा बाढ़ में हुआ था, वो भी एक भव्य चौमासा हुआ। चौमासा में इनका जैसे प्रवेश हुआ, उसके बाद में जब मुझे पता पड़ा कि सुबह स्वाध्याय की क्लासें भी लगेगी। व्याख्यान तो मैंने कई सुने हैं, कई बार सुने हैं, लेकिन इस बार स्वाध्याय का मैंने भी तय किया कि चलो भैया मॉर्निंग वॉक सब बंद करके स्वाध्याय लगेगी। स्वाध्याय में जो सिखाया क्रम सिद्धांत के बारे में, जैसे अपन सब ये धर्म के कार्य करते हैं वो करते हैं, लेकिन धर्म सिद्धांत जैसे तुर्य गुण पर्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र, पंचसमवाय, जिसके बारे में मैं मेरे बारे में बोलूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। और काफी जब फर्स्ट 3 तारीख से शुरू हुई अपनी स्वाध्याय की, तो उसके अंदर मैंने देखा मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे स्वाध्याय रखा है। कितनी संख्या, और पहले दिन दूसरे दिन संख्या 70-80 संख्या, प्रति 40 महिलाएं और 40-50, और जिसमें भी युवा जो जनरल अपन कहते हैं कि युवा लोग आते नहीं है, तो स्वाध्याय जो सब्जेक्ट था उसके अंदर 80 में से 65 समझो युवा लड़के। ये जानकर मेरे बहुत खुशी हुई कि वास्तव में अपने युवा धन को जैन धर्म के बारे में जानकारी और अपने जीवन को, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए उसके बारे में, तो इस प्रकार अपने को जो अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण, ये गुरु बिगड़ सक्षम नहीं है,
कि गुरु ही अपने को शिक्षा का और मोक्ष का मार्ग बता सकता है। जो इस बार हुआ, आगे भी अपने को ट्रस्ट मंडल उसको ये जिसमें युवा धन शामिल हुए, मैं देखता हूँ कई बार व्याख्यान है कार्यक्रम होते हैं, युवा लड़के दिखते ही नहीं है। तो एक बात है कि जो इस बार स्वाध्याय हुआ, उस स्वाध्याय से ये मेरे को महसूस हुआ कि अपने को एक तो अच्छे महाराज साहब का जो अपने को स्वाध्याय जिसके बारे में अपने कर्म सिद्धांत है, ये चीज अपने दैनिक दिनचर्या बहुत करते हैं, पूजन करते हैं, ये करते हैं। महाराज ने जो बताया तो वास्तविकता कुछ हो रही है, अपने को संभव वो पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में जाना, अपने भाव साफ रखना है, क्रिया तो करनी है, लेकिन उसके साथ पहले ये चीज तो कर्म सिद्धांत ने सिखाया। मेरे मन में यह है कि मेरे में जो खामियां हैं उसको सुधारना है। वो प्रसन्न सागर जी से मैं मिलके मेरे को स्वाध्याय कई चीजों को मेरे को महसूस हुआ। मैंने कभी 2 महीने तक मैंने कंटिन्यू महाराज के साथ स्वाध्याय किया। फिर मैंने कहा वापिस मेरा RSS और वॉकिंग शुरू करना है, तो महाराज साहब रोज करते भाई ये वापिस मैंने शुरू किया। तो उसके अंदर राजचंद्र जी की आता है। लेकिन ये अपने ट्रस्ट मंडल से मेरी विनती है कि अपने को चौमासा जहाँ तक हुए युवा धन को लाने के लिए क्या है, इससे ये सब है कि स्वाध्याय में 80 लोग लास्ट स्वाध्याय में लास्ट में 15-20 दिन नहीं आया, लास्ट तक स्वाध्याय चला। इससे मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी भी चालू है, मैं अभी किसी दीपावली के बाद नहीं आ सका। और पुरुषोत्तम सागर जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, सबने कहा ही है। मेरे जीवन के अंदर जो मेरे में कुछ भी खामियां या कुछ भी थी, उसमें परिवर्तन लाने का सिर्फ तो मेरे गुरु के गुरु बिना वो पॉसिबल नहीं। मेरे को इस बारे में कई बार किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन खाली किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कारण कि गुरु के स्वाध्याय में बैठते कई समस्याएं जो मेरे मन में थी, मैं महाराज को पूछता भी था। मैं महाराज ये वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है, जो आप कह रहे हो वो वास्तविक लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये चीज जब आपके समभाव में आओगे, आपके भाव सुनोगे, पुण्य भी करना चाहिए। राग दिवस जो हमारा समझाया, इसके बारे में मैं ट्रस्ट मंडल से खास विनती करता हूँ, आगे भी चौमास से अपने स्टाइल करें कि युवा धन अपना इसमें शामिल। ज्यादा समय नहीं लगे, सभी को मेरा जय जय। साहिब जी, आप हमेशा बोलते थे कि हम कैसे लगते हैं, पूछते थे सभा से, और आपके सेशंस भी व्याख्यान भी इंटरैक्टिव रहते थे, जैसे आप बोलो हम बोले, आप बोलो हम बोले। तो आप हमेशा हम कैसे लगते थे, हम बोलते थे साहिब जी हम आपके प्रति बहुत अहोभाव है। तो आप बोले हम तो बेचारे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो मोबाइल नो टीवी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। अरे साहिब जी एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आप जो रोज जो जिस आनंद की अनुभूति करते हैं ना, शायद हम पूरे जीवन में कभी कभार कर पाते हैं साहिब जी। आपके जो पंच महाव्रत का है, उसका जो ब्रह्मचर्य की ताकत है, आपके कान की ताकत है, और रोज मैं 10:30 बजे भी शायद प्रवचन के बाद भी कि साहिब जी आपका आशीर्वाद ले लूं, मेरा दिन अच्छा जाएगा। 10:30 बजे साहिब जी आपके दर्शन कर लो, आपके दर्शन का आलम्बन ले लो, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। अभी इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा शिल्पा जी बोथरा को, सॉरी अनीता जी छाजे को बुलाना चाहूंगा। प्लीज पधारिए और अपना वक्तव्य दीजिए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखिए, कृपया 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट में वो आप पूर्ण कीजिए। अगर कोई स्तवन वगैरह है तो वो भी 2 कड़ी पूरा कीजिए। परमेश्वर को कोटि वंदन। हम कहते हैं कि महाराज साहब जा रहे हैं, आपकी विदाई हो रही है। विदाई तो उनकी होती है जिसने कभी मिला ना हो। हम तो हमेशा महाराज साहब को हृदय में रखेंगे, तो फिर विदाई कैसे। महाराज साहब आपने हमने ज्ञान की प्राप्ति तो की है, साथ में आपने हमें एक्टिव भी बना दिया। हर रोज सुबह 6 बजे हम जल्द से जल्द आंगन में आने का प्रयास करता था, और साथ ही जिज्ञासा भी रहती थी, नहीं आज महाराज साहब कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। और चौमासा में मैंने स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा स्वाध्याय कभी किया भी नहीं है। जैसे भी विवेक सागर जी महाराज साहब, प्रसन्न सागर जी महाराज साहब, पुण्य सागर जी महाराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्हें मुझे जैसे अज्ञान को ज्ञान की रोज में देकर ज्ञान का भंडार करा दिया है। कैसे देऊं आज विदाई गुरुवर थाने हो, इवड़ो परी दे मारो बोली तो, इवड़ो परी दे मारो बोली तो,
लगायो स्वाध्याय रो ज्ञान भंडारिणी पावियो मधुर मधुर व्याख्यान गुरुवर आपने सुनायो मधुर मधुर व्याख्यान गुरुवर आपने सुनायो भक्तों रो हृदय कमल विकसावियो तिस दिन गुरुवर आप पधारा आनंद आनंद छाया तिस गुरुवर आप पधारा आनंद आनंद छाया आज नैना सु आंसू डाले सी आज नैना सु आंसू डाले सी हर्ष हर्ष जय जय। समय की सीमा की वजह से थोड़ा सा सबको कम बोलने का मौका मिला। आगे इसी श्रृंखला में रिद्धि जी कवाड़। जिसने इस धरती को किया चमन जिसने इस धरती को किया चमन जिसमें मैं रहता है मेरा मन रमन उन प्रभु महावीर के चरणों में मेरा नमन उन प्रभु महावीर के चरणों में मेरा नमन। अत्र विराजित साधु जी भगवान एवं साध्वी जी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर प्रणाम। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि गुरु के गुणगान करने का यह सुनहरा अवसर मिला। पूज्य गुरुवर के बारे में दो शब्द किया, दो किताबें भी लिखते तो वो भी उनकी तारीफ का अंश मात्र ही होगा। पूज्य गुरु भगवान से चातुर्मास में खूब सुंदर आराधना करवाई। गुरु भगवान ने उनकी अनुकूलता नहीं देखी, हमारी अनुकूलता के अनुसार सुबह स्वाध्याय फिर व्याख्यान हमारा जब सेटिंग हो उस समय हमको ज्ञान दिया है। हर रविवार को अलग अलग प्रोग्राम रखे, गिरनार की भाव यात्रा का खूब सुंदर आयोजन किया, वो यादगार रहेगा। पूज्य गुरुवर की कोई भी बात एकदम बारीकाई से समझाते हैं जो हमारे दिमाग में उतरती है। 5 महीनों में गुरुवर ने हमारे में रहे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया है। गुरु पर हम पर अगणित उपकार है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती, एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती, एक हाथ से ताली बज नहीं सकती। सच कहती हूँ, आदरणीय गुरु भगवंतों के उपकार के बिना जीवन की नैया कभी तीर नहीं सकती, जीवन की नैया कभी तीर नहीं सकती। अब जब चातुर्मास पूर्णाहुति की ओर है तो मुझे अत्यंत गम हो रहा है कि पूज्य गुरु भगवान यहाँ से विहार करके जा रहे हैं। आपके बिना ये उपासना शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत याद आएगी। अंत में 2 पंक्ति के द्वारा अपने शब्दों को विराम दूंगी। प्रार्थना कर जोड़ के हम सभी को छोड़ के जाओ ना गुरुदेव, ओ हमारे गुरुदेव। हमको तो आप भा गए, आप हृदय में छा गए, ओ हमारे गुरुदेव, जाओ ना गुरुदेव। हर्ष हर्ष जय जय। इसी श्रृंखला में ऐसे श्रावक आ रहे जिनकी जगह मुझे लगता है 5 महीने तक फिक्स थी, कोई और बैठने की हिम्मत भी नहीं करता था। पवन जी माधु। पवन जी पधारिए और अपने भाव व्यक्त कीजिए। पंच परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजित गुरु भगवंतों के श्री चरणों में वंदन। महाराज जी, आप श्री ने जो हम पर उपकार किया है उसका ऋण हम कैसे चुका पाएंगे पता नहीं। जब से चतुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से रोज प्रवचन और प्रतिक्रमण में आना चालू किया है। मेरे जीवन में लगातार 5 महीने से प्रवचन प्रतिक्रमण किया है। मेरी बहू ने मुझे इस बार प्रतिक्रमण में 50 प्रतिक्रमण करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने उनकी बात मानकर उसकी जगह करीब 135 प्रतिक्रमण किए और 270 समय जैसी भी उसके साथ की है। उसकी मुझे बहुत खुशी है। एक दिन मैंने एक गलती भी की थी जो मैंने महाराज साहब जी को आके बताया कि मैंने 14 के दिन होटल में खाना भी खाया था। उसके लिए
गुरु भगवान से मुझे प्रार्थना कर 14 सामायिक का नियम भी लिया, वो भी मैं इस तरह कर खुशी हूँ। इस चतुर्मास में मेरे दोनों बेटे भी प्रवचन सुनने आए, जो कभी उपासरे भी नहीं देखा था, और एक दिन उन्होंने औसत भी किया था, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। गुरुवर से मेरा निवेदन है कि आपने हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं और हमें भूलना नहीं, और आगे बढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी आप अहमदाबाद पधारिएगा जी। और एक पंक्ति बोलता हूँ, गुरु बिन ज्ञान ना निपजे, गुरु बिन मिले ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिले, जय 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 गुरुदेव। मेरे द्वारा कभी भी कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी गलती हो तो मैं महाराज साहब जी आपसे तहे दिल से मिच्छामी दुक्कडम कहता हूँ। जय 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 हर्षा, जय जय। इसी बीच हमारे बीच में मुंबई से पदम जी बरड़िया पधारे हैं। आप आगे बढ़ाकर स्टेशन आपका बहुमान करना चाहेगा। प्लीज आप पधारिए, आगे पधारिए। और इसके बाद मंजू जी किया तैयार है, उनका भाव बहुमान के लाभार्थी आगे पधारे। समय की लिमिटेशन को ध्यान में रखिए। पुण्यवर्धन साजी महाराज के बड़े भ्राता है, बॉम्बे से पधारे मेरे छोटे भाई दीक्षा दी है, बचपन से धर्म ध्यान में ऐसे जुड़ गए थे कि हम लोग ये चिंता करते थे कि ये क्या करने वाले, और आखिर में देखा तो ये दीक्षा लेके के सत्संग में आ गए। हमको एक विशेष बात ये बताते मेरी आदत नहीं है माइक से मांगने की। मैं बीमार पड़ा भी 20 दिन 25 दिन से पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुआ बॉम्बे में, रिलायंस हॉस्पिटल में। सुबह 8 बजे की समाचार आ गया कि पदम भैया आपकी तबीयत कैसी है, वो हमको बता दो। इनको कैसे ज्ञान हुआ कि हमारी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में हमारी बात तो नहीं हो पाती थी फोन से, लेकिन माध्यम से बात करके बताते थे कि हमको सवेरे अनुभूति हुई कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं भर्ती था हॉस्पिटल में, और उन्होंने हॉस्पिटल में हमको सूचना देकर बात करवाया और समाचार दिया कि अब क्या हालत है आपकी। जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ फिर बताया, तो ये पता नहीं ये शक्तियाँ ये इन लोगों को कहाँ से मिलती है, तो मैं भी नहीं कह सकता। न कोई इनको कोई समाचार दिया गया, न किसी ने बताया कि मैं बीमार पड़ा हूँ। मैं इनका भाई, मेरा खून का रिश्ता है। ये आज के ज़माने में मानने के लिए लोग तैयार नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा कि इनमें ऐसी शक्ति कहाँ से आती है। ये अपने आचार्यों में ये शक्तियाँ कहाँ से आ जाती है, ये सोचने की बात। बस मैं तो इनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। और मैंने बोला था मैं जल्दी से जल्दी आपसे मिलने आऊँगा, कहने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने समाचार दिया माध्यम से मैं आऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो हुआ था तो एक शादी के सिलसिले में आया हूँ, उदयपुर जा रहा हूँ। तो जैसे मालूम पड़ा कि इनका चौमासा यहाँ पे है, हमको मालूम था, तो हमने कहा चलो भाई दर्शन करके मैं जाता हूँ। आप बहुत उम्र में आपसे छोटे हुए भी बड़े हो गए नहीं? इसके बाद मंजू जी किया प्लीज तैयार है, आगे खड़े रहे। मंजू जी किया के बाद रौनक भैया, और उनके बाद कपिल जी बोथरा। थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है, थोड़ा आप इस हिसाब से तैयारी मंजू जी अब स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट कीजिए। साइलेंस प्लीज। ये विदाई का डायरेक्टर बार बार नहीं आता। अभी इसने सबने स्पीच लिखे लाई, कितने अच्छे भजन गाए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो मन में आया, जो हमारा सभी प्रति जो भाव है
वो मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे चौमासा 4 महीने का तो होता ही, इस बार 5 महीने का होगा। इस बार 5 महीने अलग ये हुआ कि जो लोग नहीं आते थे व्याख्यान में, जो स्वाध्याय में नहीं आना चाहते थे, वो इस बार जुड़े। 5 महीना व्याख्यान, आज मैं अहमदाबाद में उससे मैंने पहली बार देखा कि 5 महीने व्याख्यान चालू रहा और 5 महीने ऐसा नहीं गया कि कोई नहीं आया। लेकिन महाराज साहब की ये सरलता है कि 4 लोग आए तो भी महाराज साहब ने व्याख्यान दिया, 2 आए ऐसा नहीं, आज 4 लोग आए तो व्याख्यान 4 लोगों में नहीं देना है। आप 4 बैठो तो मैं दूंगा, आप खाली मत जाओ, कुछ न कुछ मेरे से ज्ञान लेके जाओ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो व्याख्यान में प्रतिक्रमण में जेंट्स लोग, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के बाद में श्रावण महीने के प्रजोषण में कोई आता, उसके बाद में कोई आए। इस बार तो आए। और ये पवन जी मान लो जो बोल के मेरे जान का लड़का है, नहीं आते थे, मम्मा जी आप प्रतिक्रमण क्यों नहीं आए? तो ये और बाकी कई लोग प्रतिक्रमण चालू रखा और चोरियार करना, प्रतिक्रमण करना, ये बदलाव जो जेंट्स में आया है और जो इतना पोषक हुआ है वो भी मुझे नहीं लगता इतना पहली बार जेंट्स में हुआ है और लेडीज में भी इतना हुआ है। मेरे भी भाव कब से थे कि मुझे उपयोग में जाना है। मुझे लगता है महाराज साहब की सानिध्य में आके मेरे भी भाव बढ़े और मैं भी पालित नंबर ध्यान करके आई। वहाँ पे जो भी व्याख्यान सुन रही थी, मुझे लगता था वहाँ के व्याख्यान सुन रही, सेम टू सेम मुझे व्याख्यान वहाँ सुनने को मिला और यहाँ भी ऐसे सुनने को मिला। इसलिए ये बदलाव जो आया है अहमदाबाद साई बाग में, ये तो जो आज बहुत बढ़िया है। जो उस्मानपुरे वाली आती है वो इतनी दूर से बोले कि हम लोग तो दादावाड़ी तो रोज जाते हैं, आप आते हो, इतने दिन पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग दादावाड़ी रोज जाते थे, खाली संडे को व्याख्यान में जाते थे। ये लोग पर दिन रोज उस्मानपुर से हम लोग 9:30 पहुंचे थे, ये लोग 9:15 पहुंचे जाते थे और स्वाध्याय में 7 बजे आते थे। तो इनके लिए बहुत बहुत अनुभव। साधु महाराज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सुनने वाला भी चाहिए और आने वाला भी सरल स्वभाव आने वाला चाहिए। जो उन्होंने दिया है जो भाव और प्यार वो लेने वाला भी चाहिए। जो हमारे मंडल वाली की बाकी सारी लेडी जो भी है 7 बजे स्वाध्याय में आना, 9:15 बजे व्याख्यान में आना, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हर्ष। भाग्यशाली थोड़ी क्षमता बनाए रखें, 15-20 मिनट का टाइम है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। रौनक भाई आप पधारे और अपने भाव व्यक्त कीजिए। भाग्यशाली क्षमता बनाए रखें। पहले तो मार साहब जी मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। पहले तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आप इस साल यहाँ पे आए। मेरा धर्म में इतना कभी ध्यान था नहीं और मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आपने लाए ना। एक टाइम था जब पापा मेरे को जबरदस्ती लेके जाते थे प्रवचन के, ना मैं कुछ करता नहीं था, मैं फोन यूज करता रहता था और पापा ने वैसे ही जबरदस्ती आपके प्रवचन में मेरे लेके आया। पर इतना चेंज आया ना कि फोन तो दूर की बात रही, फिर रोज मैं पापा को बोलता था पापा 9:15 बजे उठा देना, मेरे को जाना है। और किसी दिन अगर वो भूले चुके भूल जाते थे उठाना, आके मैं इस चीज की वजह से झगड़ता था कि पापा मेरे को उठा के क्यों नहीं लेके गए। इतना आपके जो इतने चेंजेस आए। फिर हम दोनों भाई जब भी फ्री होते थे तो पहले हम लोग करते थे कि चलो कुछ खेल लेंगे या मूवी देख लेंगे। अब हम लोग ऐसा करते चल फ्री है, चल मार्शल के पास चले। इतना चेंजेस। और पर्यूषण के अंदर पहले खाली वो जो लास्ट वाला पर्यूषण होता था तब करते थे, पर इस बार ऑफिस से भी जल्दी आ जाना। स्पेशली मैंने 15 दिन पहले ऑफिस में बोल दिया था कि भाई ये 15 दिन तुम लोग एडजस्ट कर लेना, बाकी दिन मैं देख लूंगा। तो उस टाइम पे इतना हुआ बहुत। एंड दूसरा, पहली बार मैंने पापा को माइक किया के देखा, कभी मैंने पापा को बोलते हुए भी नहीं देखा था। बहुत से ऐसे जिन्होंने पहली बार बोला है। तो सब पत्नियों से डरते से बोलते थे। आपसे यही विनती रहेगी कि नेक्स्ट ईयर के आप इधर आना, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे और बहुत मिस करेंगे आपसे वो डिबेट करना वो सब, क्योंकि मेरी सोच आपकी सोच बहुत फर्क थी। आपसे बहुत सीखने मिला मेरे को। थैंक यू। दोनों सीए है ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनुष्य भाव, इनके बीच में बहुत डिस्कशन होता था। अभी कपिल भाई आप प्लीज आगे बढ़ा और अपने भाव व्यक्त कीजिए। भाग्यशाली जल्दी करना थोड़ा। पंच परमेश्वरी के चरणों में कोटि पाठ पर विराजमान पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य साध्वी जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरु भगवंत का भाग्यशाली आवाज नहीं करे। 30 जून 2023 को
अहमदाबाद नगर में भव्य पदार्पण हुआ। खतरगत चातुर्मास कमेटी और खतरगत संघ ने शुरुआती 5 दिन में भव्य प्रवेश की तैयारियां की। आज वो दिन आ गया है पूज्य गुरु भगवंत को विदा करने का। मन तो विदा नहीं करने का करता, लेकिन ये जीवन का चक्र है। साधु रमता भला चातुर्मास दिन में एक जगह 4 महीने स्थिरावास रहकर अपनों को जीवन का बोध कराते हैं। हम जैसे अज्ञानियों को धर्म के मार्ग में जोड़ते हैं। यह चातुर्मास एक अपने आप में ऐतिहासिक चातुर्मास, अविस्मरणीय और एक अच्छा चातुर्मास बना। इस चातुर्मास में हमने देखा कई चातुर्मास, 10 साल से हम हर चातुर्मास में अपनी अटेंडेंस देते हैं, करते हैं, चातुर्मास होते हैं, चले जाते हैं, करते हैं, प्रवचन आते हैं। लेकिन जो इस चातुर्मास पे आउटपुट मिला, जो सीखने को मिला, मैंने देखा। मैं इस चातुर्मास में जब भी आया हूं, मैं किस किस युवाओं का नाम लूं, जैसे हितेश जी है, रमेश जी धारीवाल है, अशोक जी है, ऐसे ऐसे युवा जो मयंक भाई है, कपिल जी है, कई उषा जी है, ये सब जो नए नए युवा हैं, ये सब इस चातुर्मास में जुड़े। प्रतिदिन जब भी आते थे बस जाने का, ये बोलते जाने का मन ही, उषा जी देखो जाने का मन ही नहीं। जब भी देखता, जब भी बोलते कि नहीं काम करके यहाँ आना है, काम करके यहाँ जाना है। इस तरीके से इस चातुर्मास में उन्होंने सभी ने अपना अपना बता दिया। जैसे उस्मानपुरा वाले समय समय पर आते हैं, शिल्पा जी जो परमानेंट कहाँ से डेली सुबह शाम जब भी हमारा साहब ने बोला तब आना, ये सब इस चातुर्मास में हमको देखने को मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अहमदाबाद खतरगत संघ को, जिन्होंने एक ऐसा चातुर्मास इस संघ को करवाया जिसमें कई युवाओं, महिलाओं और बच्चों में परिवर्तन। वास्तव में चातुर्मास करवाना, लेकिन उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलना अपने आप में गौरवान्वित की बात है, अपने आप में गौरवान्वित की बात है। धूल से हम सभी आसमां बन गए, धूल से हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकसा बन गए, चांद का नूर ले कहकसा बन गए। ऐसे गुरु को भला कैसे करते विदा, ऐसे गुरु को कैसे करते भला कैसे करते विदा, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। आगे मैं श्री संघ से निवेदन करूंगा आने वाले वर्षों में भी ऐसे चातुर्मास करवाए, ताकि अपनी संस्कृति जो भूल रही पीढ़ी, जो पीढ़ी जा रही उन जिन शासन को वापस समझ सके और परिवर्तन ला सके, ऐसा चातुर्मास संघ करवाए। मैं पूज्य गुरु भगवंत विवेक सागर जी महाराज साहब, जिनका कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हर श्रावक ने कह दिया, विवेक, विनय, सहज, कहने के तो मेरे लिए बहुत कुछ है। एक दिन का मैं बता दूंगा, प्रवेश से लेके आज दिन तक एक समय का बता दूं। जैसे ही इनकी मुस्कान, हर चेहरे की मुस्कान देखने को मिली। रही बात प्रसन्न सागर जी की, मैं क्या कहूं, मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष में सबसे ज्यादा समय मुझे मिला है। मैं हर समय जब भी 2 घंटे यहाँ से निकल जाता, पीछे हमारा साहब फोन करते थे, बोले कपिल भैया कहाँ हो? अरे हमारा साहब यही तो था, अभी तो आगे गया हूँ। बोले नहीं कहाँ हो, आप आओ। यहाँ से मैं साचो जाता था, बाढ़ में जाता था, वापस 2 बार, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? मेरे को जब ये गुरु भगवंत तो है, लेकिन प्रसन्न सागर जी महाराज साहब मेरे लिए कल्याण मित्र के रूप में रहे। जब बोले एक मिनट बोला, कुछ भी बोला, हाँ कल्याण मित्र है, मित्र के बीच में कुछ भी होता है। मैंने बहुत कुछ इनको बोला, जितना मैंने कुछ बोला होगा शायद किसी ने बोलेगा, क्योंकि मित्र के साथ में खुले मन से बात कर सकता है। कुछ भी बोलने में आया हो, हर कुछ बड़े महाराज साहब से इतना नहीं, क्योंकि बड़े महाराज साहब के साथ विनय भी रखना पड़ता है, लेकिन मैंने इनके साथ बिल्कुल विनय नहीं रखा। मैं कहता हूं क्योंकि एक मित्र की तरह मेरे को रखा है। जब भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट में, नहीं कपिल भैया आप आओ, आपके बिना नहीं, आपके बिना नहीं, अरे मैं क्यों आपके बिना नहीं, कैसे? जैसा आपने बोला वैसे मैंने इस चातुर्मास के अंदर आपने मेरे को बहुत कार्य दिया। जो भी कहा मैं कार्य समय पर नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अच्छा करता हूँ। खतरगत चातुर्मास कमेटी ने मुझे इस चातुर्मास में भी अपना सहभागी बनाया और कार्यभार दिया, और मैंने उस कार्यभार में समय पर नहीं कर पाया। संपत सिंह मालू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी मैंने उनको फोन किया कि भाई ये काम है, बोले कपिल भाई आप कर लो, जो भी है आप जैसा करना चाहो, जैसे गुरु गोविंद कहे वैसा करने जाओ। ऐसे संयोजक जो संपत सिंह मालू है, कमलेश जी लुनिया है, जिनको हर समय मैंने बोला, हर समय इन्होंने किया। रही बात पारसमल जी छाजे भोजन कमेटी के अंदर, जब भी बोला, क्योंकि इस चातुर्मास के अंदर जो भी छत्तीसगढ़ से आने वाले
सबका फोन मेरे पास आया, 40 मेंबर आओ, 30 मेंबर आओ, 10 मेंबर आओ, 15 मेंबर आओ। उन्होंने 5 बजे मेरे को फोन किया, बोले कपिल भाई हमारे खाने की व्यवस्था करनी है। मैंने पारस जी को फोन किया, बोले खाने के, बोले हो जाएगी कपिल भाई, आप तो बस भेजो। मैं किन किन का नाम कहूं, भाई दरपत जी लूनिया है, संदीप दोषी है, और भी सुनील जी संकलेचा है, विक्रम भाई जिन्होंने इस बार चातुर्मास में वीआर की सेवाएं दी है, जिन्होंने जो भारत साहब के 12 बजे जो गोचरी का समय पर आना, इनकी भी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। भाई राजू बोधरा जिन्होंने कभी भी, मेरे को नहीं लगता वो जब भी आते हैं जब भी बोलते हैं, राजू बोधरा जो बहुत कुछ परिवर्तन लाया है, मेरे को नहीं लगता इस चातुर्मास में यदि ज्यादा किसी ने परिवर्तन लाया है तो भाई राजू बोधरा। मैं राजू बोधरा की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। जब आती है विदाई की घड़ी, जब आती है विदाई की घड़ी, दिल की बढ़ जाती है मुश्किलें बड़ी, दिल की बढ़ जाती है मुश्किलें बड़ी, फिर भी आप हमारे दिल के पास रहेंगे, फिर भी आप हमारे दिल के पास रहेंगे, आप हम सबको हमेशा याद रहेंगे, आप हम सबको हमेशा याद रहेंगे। आपके जाने की उदासी इस दिल से हटाए कैसे, आपके जाने की उदासी इस दिल को हटाए कैसे, आप तो दिल में ही रहते हैं पर दिल को समझाए कैसे, आप तो दिल में ही रहते हैं पर दिल को समझाए कैसे। गुरु की कृपा में शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, गुरु की कृपा में शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, रोम रोम मेरा कर्जदार है यही सबको मैं बताऊंगा, रोज रोज कर्जदार है। अहमदाबाद एक मिनट बस, एक मिनट समय दिया, एक मिनट कुछ भी नहीं है। अहमदाबाद खतर के संग ये दौर खत्म हुआ, ये अहमदाबाद खतर के संग आप सबको कह रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ऐसे चातुर्मास लाना है, ऐसे चातुर्मास लाना है। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। आने वाले चातुर्मास आप सबके लिए ऐतिहासिक चातुर्मास खतरगढ़ संघ से निवेदन करूंगा, ऐसे चातुर्मास लाए जो पूज्य गुरु गोविंद ने ये बीज का पौधे का बीजारोपण किया है, उसको 4 साल तक संचित करना और एक वट वृक्ष बनाना है। खतरगढ़ संघ से निवेदन है ऐसे ही चातुर्मास लाए। सबसे ज्यादा चातुर्मास साधु भगवंत में लाए, जिसमें युवाओं में और जो पीढ़ी है उनमें बदलाव आ सके, क्योंकि साधु जी भगवंत आते हैं उसमें युवा लोग नहीं जुड़ पाते, क्योंकि साधु जी भगवंत के पास में महिलाएं बैठती है। लेकिन साधु भगवंत आने से युवाओं में परिवर्तन आएगा तो आज इस जीवन का अपना काल चक्र बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और समय की गरिमा को मैंने ऊपर रख दिया, इसलिए बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम, किसी संशय भी मिच्छामि। जय जय। उनके भावों को अगर सुनना चाहोगे तो आज पूरा दिन कम पड़ेगा, लेकिन भाव खत्म नहीं। भाई साहब सबने खतरगढ़ संघ की तो खूब तारीफ की और आपकी इधर, तो ये एकदम सही बात है। आप जैसा हमें कोई मिल जाए ये मुमकिन नहीं है, आप जैसा हमें कोई मिल जाए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको भी अहमदाबाद खतरगढ़ संघ जैसा कोई संघ मिल जाए ये इतना भी आसान नहीं है। अहमदाबाद संघ करे पुकार, एक और चातुर्मास दो सरकार। इस श्रृंखला में पारस महिला मंडल से अगर कोई उपस्थित है तो वो आगे आगे अपने भाव व्यक्त करे। शांता आंटी आई और 2 मिनट शांता आंटी आई। हाँ, इसके बाद राजू जी बोधरा भी तैयार है। राजू जी बोधरा, खाली टाइम की लिमिटेशन को ध्यान रखना बस। पाठ पर विदाई देंगे। गुरु महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। आज का समारोह ये है कि आपका मैं रहेंगे याद रहेगा अहमदाबाद, याद करेगा अहमदाबाद। लेकिन मैं तो बोलूंगी कि याद रहेंगे सिर्फ विवेक सागर, जो याद रहेंगे सिर्फ प्रसन्न सागर, क्योंकि इस इतिहास चौमासे में आपने 4 चांद लगा दिए हैं और आपने हर रविवार को इतने प्रोग्राम दिए, हमको सीख ही मिली है। और हमारे पाप को बचने के लिए जो भी आपने उपाय बताए, इस 5 महीनों में हमें जिन वाणी और आराधना, आत्मकल्याण और बहुत कुछ हमें ज्ञान दिया। और आपने 18 पापस्थानों को ऐसे समझाया घुमा फिरा कर कि हमारे दिमाग में बैठ भी गया कि ये छोटे छोटे पाप नहीं करने चाहिए। और हमने त्याग भी की है, खड़े होकर पचकान भी की है। सबको मन में ऐसा लुभाया कि महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया और हम पाप से बचते रहेंगे। अरे समझाया हम पाप से बचते रहेंगे। और ये कहना पड़ता है कि मैंने आज दिन ऐसा कभी चौमासा, ऐतिहासिक चौमासा नहीं पाया, क्योंकि सुबह 6 बजे क्लास, 9:15 बजे व्याख्यान, दोपहर को हम आए कि हमारे साथ ये सिखाओ तो वो भी सिखाया, हमको पूरा टाइम दिया, हमारा जीवन धन्य बन गया।
हमने ऐसी अहमदाबाद में ऐसा चौमासा कभी नहीं पाया और मेरी उम्र में भी मैंने ऐसा चौमासा कभी ज्ञान की गंगा नहीं देखा। बस और चौमासे नए नए प्रोग्राम दिए और गिरनार की भाव यात्रा थी, इसलिए हम सब खुश हैं और आपको बारंबार चौमासे की विनती करते हैं कि आप जाओ तो भले ही जाओ लेकिन वापिस जल्दी आना, हमारा तो भूला में नहीं। मास्टर को जाने नहीं देना है यहाँ से। हम लोग नए शिक्षार्थी आ रहे हैं तो वो भी तो नए आएंगे तो अपन को जाए, तो इसलिए हम भेज रहे हैं, देखिए विदा कर रहे हैं। चरणों में कोटि-कोटि वंदन। मतलब मैं इन महाराज साहब से मिला ना तो मैंने मेरी लाइफ में मतलब जो था ना इतना चेंजेस बहुत किया। मैं हर साल क्रिकेट की टीम लेता था पर इस साल क्रिकेट की टीम मतलब न लिया न खेला। और अमुक चीज़ें ऐसी है जैसे कोई चीज़ काम करना उसमें अपना नाम नहीं देना, वो भी मैंने मतलब जीवन में कर लिया। कुछ भी काम करो पर नाम नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा काम करो उसमें भाव नहीं रखने का कि ये मैंने धर्म का काम किया वो किया करके मतलब भूल जाने का। जय जय हर्ष हर्ष, जय जय हर्ष हर्ष। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चातुर्मास कमेटी के संयोजक संपत जी को। प्लीज आगे पधारे और अपना भाव प्रकट कीजिए। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं मानकर, सब लोगों ने सब कुछ कह दिया, मेरे लिए कहने को कुछ बाकी रखा ही नहीं। वैसे याद रखेगा अहमदाबाद, याद क्यों रखेगा, क्यों याद रखेगा? अपने इन 4 की जगह एक तो अपने को 5 महीने मिले, 5 महीनों में ऐसे संत मिले जो मेरे ख्याल से मेरे इतिहास में मेरे देखने में ऐसा पहला चातुर्मास होगा जिसमें 5 महीने भव्य आराधना और हमें जीने का एक तरीका समझे। हम आज दिन तक अपने शरीर के लिए जी रहे हैं और अपने शरीर का ही सारा कुछ कर रहे थे। इन्होंने हमको ये भेद बताया शरीर कुछ नहीं है, मिट्टी है और सारा पाप धर्म और जो चीज इन्होंने बताई है। हमारे प्रसम सागर जी महाराज साहब के प्रसम रस से 1-2 बार हमारी बात हुई तो मैंने कहा महाराज साहब आपने इतना सुनाया, इतनी भीड़ हुई, आउटपुट क्या? आउटपुट मतलब अपने जीवन में उसको कितना उतारा। हाथ खड़े करे किसी ने भी अगर 5% 10% जिसके भी परिवर्तन आया है मैं उन सबकी अनुमोदना करता हूं और उस परिवर्तन को आप महाराज साहब अपने यहाँ अगला चौमासा दे न देवे उसको जारी रखें और इस क्रम में कंटिन्यू महाराज साहब के संपर्क में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मैं सभी को शुभकामना देता हूं और इस चातुर्मास के अंदर बाकी सारी बातें सब लोगों ने कह दी है। हमारी चातुर्मास कमेटी ने बनती कोशिश हर एक काम को जैसा गुरुदेव ने फरमाया वैसा हमने करने की कोशिश करी। हमारी भोजन कमेटी हो या प्रोग्राम कमेटी हो, मैं सभी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तन मन धन से कभी भी किसी टाइम कोई भी काम की जरूरत पड़ी है तो सबने सहयोग दिया है। विशेषकर मैं हमारी टीम जो बिहार टीम महाराज साहब को ऐसा लगता था कि मैं पहली बार अहमदाबाद आया हूँ, मेरे रास्ते देखे नहीं, ये नहीं देखा। नरपत लूणिया एंड पाल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 5 महीने जो सेवा दी महाराज साहब को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अहमदाबाद में पहली बार आया हूँ। तो मैं सभी से और सभी चातुर्मास कमेटी की ओर से, चातुर्मास कमेटी का तो धन्यवाद करता ही हूँ, ट्रस्ट मंडल और चातुर्मास कमेटी की ओर से, गुरु भगवंतों से, हमारी ओर से 5 महीनों में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई आपका कहा समय पर काम नहीं हुआ हो तो मैं पूरे सकल संघ की ओर से आपसे तहे दिल से भिक्षामि दुक्कड़म करता हूँ। और बात आ रही है कि भाई आप हमसे विदा हो रहे, मेरे परसों ऐसे ही मजाक में मार साहब से बोला कि भाई हमारी विदाई, मेरे को अभी संघ ने अनुमति कहाँ दी आपको? जब संघ ने आपको प्रवेश करवाया था आपने बोला था संघ परमिशन देवे तो हम अंदर प्रवेश करें, तो विदाई का परमिशन हमने अभी तक आपको दिया नहीं है। हाँ, हम देखो जैसे साध्वी जी ने बताया था हमको, जैसे अभी व्याख्यान में बोला था कि अभी स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, आप हमारे गुरुदेव हैं और श्री संघ हेड मास्टर है, वो आपको थोड़े देर के लिए छुट्टी दे रहे हैं कि आप पालितना की यात्रा करके वापस अपने ड्यूटी यहाँ ज्वाइन करें।
आपको छुट्टी दे रहे हैं, आपके शिष्य यहाँ पे बैठे हैं, आपकी राह देख रहे हैं और मैं सकल संघ की ओर से आपको खूब खूब आग्रह करता हूँ कि आप अगला एक चौमासा और हमें प्रदान करावे। इसके लिए हम उपाध्याय गुरुवर के पास जाएंगे और क्योंकि जो ज्ञान आपने अधूरा छोड़ा, जैसे 5% 10% भी लोगों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को जारी रखने के लिए एक दो चौमासे हमको हमारे को आपकी ओर चाहिए। और आप सभी ने सुना, सभी ने शांति बनाए रखी, सभी समता भाव में रहे, उसके लिए आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब गुरुदेव का विहार पालितना के लिए 27 तारीख शायद पूनम आ रही है और संजोग भी सोमवार और पूनम है, तो गुरुदेव के साथ में विहार करते हुए हम पालितना जाएंगे। बोलो हाथ खड़े करो, जाएंगे? हाथ खड़े नहीं हो रहे, पालितना तो नहीं, लेकिन यहाँ से दादावाड़ी तक जरूर जाएंगे। सभी ये संकल्प ले रहे, सोमवार पूनम गुरुदेव का विहार। हम इतना तो हमारा बनता ही है कि हम पालितना तक न जाए, धोलका तक जाए, पालितना तक जाए, उनकी तो खूब खूब अनुमोदना है। लेकिन चतुर्विध संघ, सकल संघ जो यहाँ रोज आते थे, सभी को सोमवार पूनम 27 तारीख सुबह 5:45 बजे महाराज साहब को अपने दादावाड़ी तक अपने विदाई के लिए पधारेंगे और आगे जिसकी भावना हो वहाँ सब चले। और सभी की ओर से मैं एक बार और इच्छा में दुगड़म एक छोटा सा बच्चा, एक सेकंड। हर्ष जय जय। अभी अपने संघ का एक छोटा सा श्रावण मार साहब के लिए कुछ बोलना चाहता है। इसके बाद हितेश भाई कोहरा तैयार है, हितेश भाई आधा वाला प्लीज। महाराज साहब के चरणों में वंदन। मैंने तो पहली बार माइक में बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। महाराज साहब ने इशारा किया मुझे, बोले आपको बोलना ही पड़ेगा, तो मैं चलो बोलते। मैं कल ही आया हूँ घूमकर। महाराज साहब जब विवेक सागर जी महाराज साहब जब आए थे इधर पूरी मीटिंग इधर चौमासा में, तब हम शुरू में 10 दिन तो गए नहीं। पापा ने मुझे बहुत बोला, बोले महाराज साहब बहुत ओरिजिनल लाइफ के बारे में बोलते हैं और तू आ। तो मैं नहीं यार, मेरे को आलस आता है। मैं सुबह 9 साढ़े 9 उठता था, मैं 10 बजे कहाँ पहुंचूंगा, 10:30 बज जाएगी, तो मैं बहाना बहुत करने लगा। तो महाराज साहब गोचरी लेने आए मेरे घर, विवेक सागर जी 10-12 दिन के बाद। तो विवेक सागर जी ने बोला आप आओ, एक दिन आओ, आपका मन लगे 2 दिन आओ, वीक में 2 दिन 3 दिन आओ, पर आओ जरूर। तो हम दूसरे दिन हाथों हाथ मैं मेरी वाइफ गए, तो प्रवचन सुना और रोज आने लगे। और इतना अच्छा प्रवचन, मैं दोपहर को आने लगा 3-4 बजे, मैं मेरी वाइफ दोपहर को मिलने आते थे, रात को मिलने आते थे। बोला बहुत बढ़िया, मतलब इतना मतलब उन्होंने ओरिजिनल लाइफ के बारे में सिखाया हमको। मतलब हर चीज एकदम, मतलब मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, पूजा करने लगा। और महाराज साहब के मतलब हर चीज में, मतलब महाराज साहब मेरे को बोलते थे ये करो, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, तो गुस्सा कंट्रोल किया। कभी अभी तक मेरे को 2-3 महीना हो गया, गुस्सा एकदम 0% हो गया। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन शब्दों में आउटपुट है, आउटपुट और पापा भी बोलते थे जब मैं ऑफिस में हमारी थोड़ी देर, मतलब कभी भी कोई चीज हो तो पापा का गुस्सा पहले से ही तेज था, तो मैं भी सामने बोलता था। तो महाराज साहब ने बोला था नहीं, आप है ना कोई भी दोस्त गुस्सा करेंगे तो गुस्सा मतलब वो खराब होगा, इसलिए आप शांत रहो, नमोनियंत्रण गिनो या बाहर चले जाओ। तो मैंने सब किया, तो एकदम पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब गुस्सा 0% हो गया। और अभी भी हमारे सामने मैं कभी भी मतलब जो दिवाली के दूसरे दिन होता है, तो दादावाड़ी में हुआ था 14 तारीख सुबह 5:30 बजे, मैं आज तक गया नहीं। हमारे साहब के कहने से मैं पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम 5:30 बजे उधर गया। और हमारे साहब के मतलब हर चीज में लाइफ में ओरिजिनल इतनी चेंजेस आया। औषध भी दिया मैंने हमारे साहब के कहने से। उपवास किया 15 साल में, 2008 से पहले मैंने उपवास किया था शादी से पहले, और उसके बाद में फर्स्ट टाइम उपवास किया। और मेरी वाइफ ने तो प्रथम सागर जी महाराज साहब को तो भाई भी बना दिया है। और हमने एक प्रण लिया है, महाराज साहब से लिया था, और हम हर साल आप कहाँ पे भी होंगे आपके दर्शन वंदन करने हम हर साल फिक्स आएंगे। वो एक बार तो आएंगे ही, 3-4 बार मौका मिला तो 3-4 बार, नहीं तो एक बार तो दर्शन करने आपको आएंगे ही हम।
जय जय हर्षद, जय जय हर्षद। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा अनवर राय जी बोले साहब को आगे बता दें और अपने भाव व्यक्त कीजिए। साहब जी, इस चातुर्मास के जो आपने प्रवचन दिए, इस चातुर्मास में आपके जो प्रवचन, उसमें कई परिवार में, सास बहू के रिलेशन में, भाई भाई के रिलेशन में, पिता पुत्र के रिलेशन में इतना इम्प्रूवमेंट आया है जो शायद सालों साल चलता रहेगा। साहब जी, ये आप तो यहाँ से याद कर रहे हो, परिवर्तन हो नहीं वो दूसरी बात है, पर हमारे जीवन में अमूल परिवर्तन आ गया है। साहब जी, अनवर जी पुलिस साहब बता रहे हैं। दादावाड़ी मंडल श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। करकर गच्छाधिपति सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अध्यात्म योगी उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चातुर्मास मिश्रा दाता परम पूज्य ब्रिज सागर जी आदि टाणा महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसा कि 10 मिनट की स्थिरता बनाए बस 10 मिनट। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्षात। तो जब ऐसे गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलेगा तो जरूर संग कुछ न कुछ पाएगा। सबने क्या क्या पाया, कितना पाया, अपनी भावना व्यक्त की। गुरुदेव, आपने जिन सागर के महासागर से, हमारे नर्मदा सागर में से एक नहर निकाली आत्मज्ञान की, वो आत्मज्ञान हमारे श्री संघ में इतना अंदर उतरा है। लेकिन कैसा है, जब ऐसे ये नहर निकलती है, नर्मदा नहर निकलती है हमारे पास में से, तो किसान को तो खुश होते हैं और खेतों में पानी छोड़ते हैं, उसका फसल आती है। लेकिन कुछ समय के बाद नहर का पानी बंद हो जाता है, तो उस समय किसान पानी पानी करते हैं। तो हमारा संघ की भी यही बात है कि आप हमारे ये नहर को बंद मत करना, और इस नहर को चालू, आत्मज्ञान की लहर को चालू रखने के लिए आपको पालीताना से वापस अहमदाबाद पधारना है, और कम से कम 1 महीने की स्थिरता तो और करनी है, जिससे जो अधूरा रहा है वो पूरा हो जाए। 2 महीने की बात हो गई है।